नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मंगलवार को कोलकाता की सड़कों पर उतर आईं। एसआईआर के खिलाफ यानी मतदाता सूची की विशेष जांच प्रक्रिया के विरोध में उन्होंने आरोप लगाया कि मतदाता सूची की ये गहन जांच प्रक्रिया बीजेपी सरकार और चुनाव आयोग की मिली भगत से की जा रही चुपचाप गड़बड़ी है। वहीं बीजेपी ने ममता की रैली पर जोरदार पलटवार किया। मंगलवार को कोलकाता की सड़कों पर ममता और पार्टी समर्थकों का हुजूम दिखाई पड़ा। ममता बनर्जी अपने भतीजे और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के साथ हजारों समर्थकों को लेकर कोलकाता की सड़कों पर निकली। ये करीब 3.5 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी मार्च रेड रोड पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति से शुरू हुई और रविंद्रनाथ टैगोर के पुश्तैनी घर जोरा सांको ठाकुरबाड़ी की ओर बढ़ी, जहां इसका समापन होना था। मार्च के रास्ते पर सड़कों पर टीएमसी कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। लोग पार्टी के झंडे लहराते दिखे, नारे लगा रहे थे और एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ पोस्टर उठा रखे थे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हमेशा की तरह सफेद कॉटन साड़ी और चप्पल पहनकर सबसे आगे चल रही थी और बीच बीच में रुककर बालकनी से झांकते या सड़क किनारे खड़े लोगों का अभिवादन भी कर रही थी। ममता के पीछे उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी चल रहे थे, जो भीड़ की ओर हाथ हिला रहे थे। उनके साथ राज्य के कई वरिष्ठ मंत्री और पार्टी के नेता भी मौजूद थे। पश्चिम बंगाल में विपक्षी दल बीजेपी ने ममता की इस रैली पर तीखी प्रतिक्रिया दी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने मंगलवार की इस मार्च को जमात की रैली बताया और कहा कि यह भारतीय संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने भी कहा कि अगर ममता जी को कोई शिकायत है तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए। पश्चिम बंगाल में इस वक्त पूरी तरह अराजकता है और कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची है। भट्टाचार्य ने आगे आरोप लगाया कि राज्य की आबादी में जानबूझकर बदलाव किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी रोहिंग्या लोगों को राज्य में बुला रही हैं। क्या जनता चाहती है कि रोहिंग्या वोटर लिस्ट में जुड़ जाएं? दरअसल ये विरोध प्रदर्शन ऐसे वक्त में हुआ जब 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, जिनमें पश्चिम बंगाल भी शामिल है, इनमें स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर का दूसरा चरण शुरू हुआ है। आपको बता दें कि एसआईआर एक तरह की गहन जांच प्रक्रिया है जिसमें बूथ स्तर के अधिकारी मतदाता सूची की घर घर जाकर पुष्टि करते हैं। इसका मकसद फर्जी, मृत, बाहर चले गए या अवैध वोटरों के नाम हटाना होता है। इस तरह की आखिरी प्रक्रिया करीब 20 साल पहले हुई थी। हालांकि विपक्षी दलों का आरोप है कि इस प्रक्रिया का इस्तेमाल चुनिंदा इलाकों में उन समुदायों को नाम काटने के लिए किया जा रहा है जो पारंपरिक रूप से उनके समर्थन में वोट नहीं देते हैं। बिहार में एसआईआर के पहले चरण के दौरान इसी वजह से बड़ा विवाद हुआ था, क्योंकि अंतिम सूची में करीब 68 लाख नाम हटा दिए गए थे। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जहां अदालत ने कुछ संशोधनों के साथ इस प्रक्रिया को जारी रखने की अनुमति दी थी। लेकिन अब जैसे जैसे ये अभियान दूसरे राज्यों तक फैल रहा है, राजनीतिक टकराव और भी ज्यादा गहराने की उम्मीद है और बंगाल में टीएमसी ने अब इसे सड़कों पर उतार दिया है। इस पूरे मामले में अपनी राय हमें कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। साथ ही सत्य हिंदी के ऐप को भी डाउनलोड करें और वेबसाइट पर खबरें पढ़ें, और जो भी आपको वीडियो से समझना है वो आप यूट्यूब से देख सकते हैं। सत्य हिंदी को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.